नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये सवाल बिहार की सियासत में अभी गूंज ही रहा था कि तब तक नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया और बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा उठी। दरअसल नीतीश कुमार ने कल संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान ये कह दिया कि बीजेपी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी से इस बारे में ना ही कोई बातचीत हुई है और ना ही कोई चर्चा हुई है। लेकिन अब इन सब के बीच इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि नीतीश कुमार ने गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में फेंक दी। अब हम आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, ये सवाल बिहार के सियासत में चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर राजनीति को और गर्मा दी कि अभी तो बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि अभी तो भाजपा ने इस विषय पर कोई बातचीत नहीं की है। एक तरफ नीतीश कुमार यह बयान दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक चल रही थी। इसमें बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन और प्रभारी सौदान सिंह सहित बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2021 में भाजपा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि इन दोनों बातों में वैशाली की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भाजपा ने एक तरफ वैशाली में बैठक की और भाजपा को लेकर बड़ा फैसला किया, वहीं नीतीश कुमार भी वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्धा स्मृति स्तूप के कार्य प्रगति का निरीक्षण करने पहुंच गए। अब इसे राजनीतिक रूप से इत्तेफाक कहें या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के वैशाली में बैठक के दौरान ही वैशाली में नीतीश कुमार का बुद्ध स्मृति स्तूप का कार्य प्रगति देखने आना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह भी तब जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर गेंद भाजपा की तरफ फेंक दी थी। उसी के कुछ देर बाद सीएम का वैशाली पहुंच जाना राजनीतिक जानकारों को हैरान कर देता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। खबर ये भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ शर्त भाजपा के सामने रखी थी। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में हो रही देरी के लिए भाजपा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शांति स्थल माने जाने वाले वैशाली में नीतीश और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का एक ही दिन होना और आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर साफ करेगा या मंत्रिमंडल विस्तार कहीं खरमास की वजह से 14 जनवरी तक टल ना जाए। तो जरा इत्तेफाक तो देखिए, एक तरफ जहां वैशाली में बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी को बिहार में कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर बैठक कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार वहां पहुंचकर बुद्ध स्मृति स्तूप का जायजा ले रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे। अब ये दोनों ही राजनीतिक इत्तेफाक है या फिर कुछ और? वैशाली की धरती पर वो दोनों ही मौजूद थे और इधर नीतीश कुमार का इतना बड़ा बयान देना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को और भी ज्यादा गर्मा देता है और इसमें हलचल बढ़ जाती है। हालांकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा इसको लेकर तो अभी भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।